बहुत ही कमाल की बात है कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश वाला जो जुमला है, ये घिस पिटकर इतना फटेहाल हो गया है कि काले स्याह अंधेरे में भी इसके आर पार की सच्चाई नजर आ जाती है। तो जैसे ही भाजपा की, मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दो ना, दबा दो उसे, तो चीख में निकलता है अंतरराष्ट्रीय साजिश, अंतरराष्ट्रीय साजिश। तो इस देश का अन्नदाता जब कहता है कि हम काले कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप कांटे बिछाइए हमारे रास्तों पर, सड़कें उधेड़ दीजिए, लाठियां भांजिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो वो अन्नदाता खालिस्तानी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय साजिश और फंडिंग का हिस्सा हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जिस पर ये आरोप लगा रहे थे अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा होने का, उन्हीं की मांगों को मान भी लेते हैं। कमाल का दोगला चरित्र है। जब सोनम वांगचुक लद्दाख से आते हैं अपने साथियों के साथ अपनी मांगों को रखने के लिए, तो वो अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो जाते हैं, इसलिए उन्हें डिटेन करना पड़ता है। मणिपुर 1.5 साल से धधक रहा है, महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं कि मुंह से बताए जाते, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, मारकाट मची हुई है, पर नरेंद्र मोदी नहीं जाते क्योंकि वो भी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। अगर महंगाई पे सवाल पूछ लो तो आप देशद्रोही हो। अगर नौजवान अपने अधिकारों के लिए रोजगार की मांग करते हुए और नो नॉर्मलाइजेशन की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे हैं तो उनको लाठी मारी जाएगी क्योंकि वो भी साजिश का हिस्सा है। तो मैं तो ये जानना चाहती हूं कि अगर देश में इतनी अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है तो ये आप छुट्टी क्यों नहीं करते हैं अमित शाह जी की? क्या ये कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं कि देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश चलती जा रही है और आपको सिर्फ तब याद आती है जब आप चारों तरफ से घिर जाते हैं? और क्या नरेंद्र मोदी इतनी कमजोर, नाकारा और निकम्मी सरकार चला रहे हैं जिसके खिलाफ जो मर्जी आए वो अंतरराष्ट्रीय साजिश करता रहता है? अगर इस देश में किसी ने अंतरराष्ट्रीय साजिश रची है तो उस व्यक्ति का नाम गौतम अडानी है, जिस पर $250 मिलियन की रिश्वतखोरी, घूसखोरी, हेराफेरी और जालसाजी का आरोप लगा है, जिसने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, कीनिया में, श्रीलंका में और स्विट्जरलैंड में भी भारत की छवि को धूमिल कराने का काम किया है। तो देश का ऐसा अपमान आपको दिखाई नहीं देती, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश दिखाई नहीं देती। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज सड़क से लेकर संसद तक मोदी अडानी एक हैं, इसलिए सेफ हैं का नारा लग रहा है, तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है आपने देश का नमक नहीं खाया है, आपने गौतम अडानी का नमक खाया है और उसी नमक हलाली के चक्कर में आप देश के नेता प्रतिपक्ष पर अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और देशद्रोह जैसे गंभीर मसले का इतना सरलीकरण करके अडानी के गुलामों से प्रेस वार्ता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और बात नहीं हो सकती कोई।